वेलकम टू माय चैनल बातें नॉलेज की। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी 12 ज्योतिर्लिंग के सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व जाना जाता है दोस्तों। और यह गुजरात प्रांत के कठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत और श्री महाभागवत तथा पुराण में भी विस्तार से बताई गई है दोस्तों। और कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने ही किया था। कहा जाता है कि चंद्र देवता ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, परंतु चंद्र उन सब में से रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे। अपनी बाकी पुत्रियों के साथ हो रहे अन्याय को देख दक्ष प्रजापति ने चंद्र को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज कम हो जाएगा। और फिर श्राप से घबरा करके चंद्र देवता ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। तब ही चंद्र की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को श्राप का निवारण भी दे दिया और उन्होंने चंद्रमा से कहा कि तुम 15 दिन तक तुम्हारी चमक कम होती जाएगी और उसके बाद लगातार 15 दिन तक तुम्हारी चमक बढ़नी शुरू हो जाएगी। कहा जाता है श्राप के निवारण के बाद चंद्र देवता सोमराज ने वहाँ पर सोने का मंदिर भी बनवा दिया और यह मंदिर को सोमनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। सोमनाथ का अर्थ सोम चंद्रमा के नाथ भगवान से होता है। सोमनाथ मंदिर की पहली बार निर्माण कब हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर भी कहा जाता है कि 649 ईस्वी में इसे वेल्लभी के मैत्रेय राज्यों ने दोबारा बनवाया था। इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सुबेद अल जुनैद ने तुड़वा दिया था, लेकिन 815 ईस्वी में प्रतिहार राजा नागभट्ट ने इस मंदिर को दोबारा बनवाया। इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। यह अपनी धन संपदा के लिए बहुत प्रसिद्ध था और सन 1024 ईस्वी में महमूद गंजनवी ने अपने 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर फिर से हमला किया और 25,000 लोगों को कत्ल करके मंदिर की सारी धन दौलत को भी लूट कर ले गए। और फिर महमूद के मंदिर लूटने के बाद राजा भीमदेव ने पुनः उसे फिर दोबारा बनवा दिया। कहा जाता है कि सन 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर की प्रतिष्ठा और उसके पवित्रकरण में भरपूर सहयोग किया। और फिर 1168 ईस्वी में विजयसार कुमारपाल और सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी सोमनाथ मंदिर में सौंदर्यकरण करवाया था। कहा जाता है कि मुसलमानों के महान बादशाह औरंगजेब के काल सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़वाया गया। पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 706 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में मंदिर को तुड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू अब भी उसी स्थान पर पूजा अर्चना करने आते हैं, तब उसने 706 ईस्वी में वहां दोबारा हमला करवाया और उस हमले में कई लोगों का कत्ल भी किया। दोस्तों, जब भारत का बड़ा हिस्सा मराठों के अधिकार में आ गया तो सन 1783 में इंदौर की मराठा रानी अहिल्याबाई द्वारा कुछ मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ महादेव का एक मंदिर और बनवाया गया। और फिर जब भारत को आज़ादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया, तब उन्होंने सोमनाथ मंदिर का दोहरा किया कि समुंदर का जल लेकर नए मंदिर का संकल्प किया जाए। और संकल्प के बाद 1950 में मंदिर का पुनः निर्माण भी करवा दिया। और फिर 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना करवाई। फिर मंदिर 1962 में पूरी तरह बनकर तैयार हो गया।